तो आखिरकार मानसून ने दस्तक दे दी है और मधुबनी शहर का दर्जनों मोहल्ला जल जमाव से त्रस्त हुआ पड़ा है। गौरतलब है कि मधुबनी शहर में 2 दर्जन से अधिक मोहल्ले में जल जमाव की समस्या है और कारण यह है कि यहाँ नाला ही नहीं है और जिन जगहों पर नाला का निर्माण हुआ भी है वहां का नाला का संपर्क कैनाल से नहीं है। पोस्ट ऑफिस से मुख्य सड़क के सामने पहले विद्यापति टावर के पास वॉटसन कैनाल से इसका संपर्क था, लेकिन मुख्य सड़क बनने के बाद इसका संपर्क हटा दिया गया। सड़क की चौड़ाई तो बढ़ गई लेकिन जल जमाव की समस्या भी उतनी ही बढ़ गई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं मधुबनी की ये तस्वीर, जहां नाला और कैनाल से नाला के संपर्क के अभाव में 400 से 600 परिवार एक मोहल्ले के जल जमाव से त्रस्त नजर आ रहे हैं। मधुबनी शहर के 2 दर्जन से अधिक मोहल्ले से बारिश का पानी नहीं निकल पाता है क्योंकि यहां पर नाला नहीं है या फिर जो नाला है उसका संपर्क कैनाल से नहीं है। मुख्य सड़क पर पोस्ट ऑफिस के पास का नाला का संपर्क कैनाल से नहीं है। वॉटसन कैनाल में विद्यापति टावर के पास इस नाला का पहले संपर्क था, लेकिन नई सड़क बनने के बाद नाला को ही पाट दिया गया। सड़क की चौड़ाई बढ़ने के बाद किनारे से नाला का निर्माण नहीं हो सका, इस वजह से यहां पर पानी लग जाता है। डीएम की बैठक में इस नाला का संपर्क कैनाल से किए जाने का निर्देश दिया गया, पथ निर्माण विभाग को दिया गया था। बैठक में बताया गया कि सड़क निर्माण एजेंसी को नाला बनाना था। नाला नहीं बनाए जाने पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की और शीघ्र इसके निर्माण कराने का आदेश दिया, लेकिन इस आदेश के बाद भी कुछ नहीं हो सका है। अब इस बारिश में तो नाला नहीं ही बन पाएगा। इस तरह कैनाल के संपर्क से विहीन नाला वाले मोहल्ले में वाटर लॉगिंग की समस्या इस बारिश में होने की आशंका बनी है। इस तरह की समस्या से विभिन्न मोहल्ले के लोग त्रस्त हैं। वार्ड 1, 2, 3, 4 व 11 परस्पर पड़ोसी वार्ड हैं। इन सभी स्थानों में वार्ड वार 2-2 मोहल्ला ऐसा है जहां नाला नहीं है या जो है उसका संपर्क कैनाल से नहीं है। इस कारण इस नाला से पानी नहीं निकल पाता है। चारों तरफ फैला पानी नाला में आता है और फिर नाला से निकलकर रास्ता और घर में फैल जाता है, जो काफी दूषित रहता है। वार्ड 5 और वार्ड 10 में भी कुछ आबादी जल जमाव से बेहाल रहता है। वार्ड 6 में पुस्तकालय चौक से गौशाला चौक की सड़क से सटे स्लम एरिया और आसपास के मोहल्ले में पानी लगा रहता है। यहां पर शिक्षक संघ भवन होते हुए जो नाला था वह मृत प्राय है। वहीं विनोदानंद कॉलोनी होते हुए जो पानी कैनाल में चला जाता था वह बंद हो चुका है। वार्ड 22, 23, 24 व 28 में भी यही परेशानी है। वार्ड 22 में मदरसा इस्लामिया के सामने की बस्ती में जल जमाव गंभीर संकट बन जाता है। यहां का पानी पहले स्टेडियम रोड होते हुए कैनाल में चला जाता था, लेकिन स्टेडियम रोड की पुलिया बंद कर दिया गया है। स्टेडियम रोड में मस्जिद के पास से नाला निकालकर उसे स्टेडियम होते हुए कैनाल में ले जाने पर समस्या का समाधान होने की संभावना है। गणी मस्जिद मोहल्ला, मंगल पोखर मोहल्ला में नाले नहीं होने के कारण स्थिति बदहाल है। समाज सेवी फहीम मूसा बकर ने बताया कि नगर निगम की उपेक्षा के कारण इस बस्ती का यह हाल है। इस बस्ती में गरीब लोग हैं, इसलिए यहां पर सड़क व नाला नहीं बनाया जा रहा है। इसी तरह वार्ड 28 में नुनथरवा मोहल्ला और आसपास का मोहल्ला बारिश से जलमग्न हो जाता है। यहां का भी पानी स्टेडियम रोड होते हुए कैनाल में जाता था। जल निकासी के इस मार्ग में पुल को डंप कर दिया गया है। वार्ड 24 व 23 में भी नाला नहीं रहने के कारण 500 की आबादी जल जमाव से परेशान रहता है। नगर उपायुक्त अरुण कुमार ने बताया कि नाले का संपर्क कैनाल से किए जाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत निविदा की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। शीघ्र ही इस समस्या का समाधान होगा। विभिन्न स्थानों पर सड़क का पानी नाला में नहीं जा रहा है। नाला बनाने में बरती गई अनियमितता और बेपरवाही के कारण सड़क पर पानी लग जाता है। थाना मोड़ पर क्रूसी इंफ्रा एजेंसी के द्वारा नाला का निर्माण स्टॉर्म ड्रेनेज प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, लेकिन निर्माण की लापरवाही, प्राक्कलन की अवहेलना और निर्माण के दौरान सतर्कता नहीं बरते जाने के कारण सड़क पर ही पानी लग रहा है। हर बारिश के बाद यहां पर जल जमाव हो जा रहा है। इस एजेंसी के कारण ही मुख्य सड़क पर कोतवाली चौक, जलधारी चौक, एसपी आवास और अन्य स्थानों पर पानी लग गया है। इसी तरह पुलिस लाइन के आगे मुख्य सड़क के टर्निंग पर 1.5 से 2 फीट पानी लग गया है।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।